इस बुलेटिन में सबसे पहले खबर लखनऊ से, जहां पर हादसा हुआ। मिट्टी भरे डंपर ने एक लड़के को रौंद दिया है। हादसे में लड़के की मौत हो गई है। मौत से नाराज लोगों ने डंपर पर पथराव किया और जमकर हंगामा किया है। लोगों ने इकट्ठा होकर सड़क पर जाम लगाया। सूचना पर पहुंची पुलिस गांव वालों को समझाने में जुटी है। घटना इटौंजा इलाके की है। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। ऋषभ, ये हादसा कैसे हुआ और गांव वालों की क्या डिमांड है जो इस वक्त हंगामा कर रहे हैं? देखिए, ये इटौंजा के बगहा गांव में यह हादसा हुआ है। वहीं का रहने वाला आकाश जो सड़क पर किसी काम से जा रहा था और मिट्टी भरे डंपर ने इसको टक्कर मारी है। मौके पर ही आकाश की मौत हो गई है। अब बीते कई दिनों से वहां के लोग इस बात की शिकायत कर रहे थे कि मिट्टी भरे हुए डंपर तेज रफ्तार में यहाँ से निकल रही है, लेकिन लोकल पुलिस की ओर से ध्यान नहीं दिया गया। उनकी लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है। लिहाजा पुलिस के प्रति गांव वालों का आक्रोश है। एक युवक की चूंकि मौत हो चुकी है और जब सरकारी एम्बुलेंस पहुंची शव को लेने के लिए तो आक्रोशित भीड़ ने उस एम्बुलेंस पर भी पथराव किया है, डंपर पर भी पथराव किया है और डंपर छोड़कर उसका चालक भाग गया है। उसको पकड़ने के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। डंपर फिलहाल कब्जे में ले लिया गया है। शव सड़क पर रखकर इस वक्त भी प्रदर्शन जारी है और सीनियर अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। तो अभी भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि ड्राइवर की गिरफ्तारी हो और डंपर जिस कंपनी की है उस कंपनी के खिलाफ भी एक्शन हो। धन्यवाद ऋषभ इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो बीते कई दिनों से लोग शिकायत कर रहे थे कि मिट्टी से भरे डंपर तेज रफ्तार से इस इलाके से गुजर रहे हैं। हादसे को लेकर लोगों को आशंका थी और अब हादसा हो भी गया। बस्ती में सरयू नदी उफान पर है, जिससे सरयू नदी के किनारे कटान होने लगा है। लोग डरे हुए हैं और ऐसा ही एक वीडियो सामने आया जिसमें एक मकान सरयू के बहाव में ढह गया। बाढ़ की विनाश लीला आप देख सकते हैं कि नदी किनारे दर्जनों मकान सरयू में समा चुके हैं अब तक। घटना कलवारी इलाके के मईपुर गांव की है, जहां पर एक मकान जो कि नदी के किनारे था, नदी का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ा कि आसपास की जमीन को भी नदी काटती जा रही है और ये मकान का हिस्सा देखिए कैसे नदी में समा गया, जमीन समेत नदी में समा गया ये हिस्सा। लोगों में दहशत है। अब तक दर्जनों मकान इस तरह से नदी में बह चुके हैं। सहारनपुर में शाकुंभरी देवी दर्शन के लिए पालकी लेकर जाते हुए श्रद्धालुओं को पिकअप ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 6 लोग जख्मी हो गए। कई घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। बेहट थाना क्षेत्र का ये मामला है। सूचना पर पुलिस की टीम पहुंची। सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती करवाया गया है। और अगली खबर अलीगढ़ से। एक मुस्लिम लड़की ने अपने घर वालों पर आरोप लगाया है कि हिंदू लड़के से प्यार करने की वजह से घर वालों ने उसे कमरे में बंद कर दिया है। लड़की ने एक वीडियो बनाया और इस वीडियो के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी पुलिस से मदद की अपील की है। लड़की ने घर वालों से अपनी जान का खतरा भी बताया। साथ ही लड़की ने इस वीडियो को वायरल किया है। न्यूज 18 फिलहाल इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। अलीगढ़ के खैर थाना इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। वर्मा से प्यार करती हूँ। मैं पूरे हिंदू धर्म में आना चाहती हूँ, हिंदू धर्म को मानती हूँ। मैं अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ रही हूँ। मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं पूरे रीति रिवाज से आना चाहती हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है योगी जी से, मेरी यूपी पुलिस मेरी सहायता करे, मुझे यहाँ से ले जाए। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। ये लोग मुझे कभी भी मार देंगे। फर्जी मेजर का असली लव जिहाद। अलीगढ़ के एक फर्जी मेजर की यही कहानी है। भोली भाली लड़की को ऑनलाइन साइट पर रिश्ता भेजता, शादी हुई तो धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा और टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी। लव जिहाद की इस कहानी का पूरा सच अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। एफआईआर के मुताबिक लड़की को अपना साथ धोखे की जानकारी उस वक्त लगी जब गुजरात पुलिस शहबाज को वंदे भारत ट्रेन में चोरी के आरोप में पकड़कर तफ्तीश के लिए अलीगढ़ लेकर पहुंची।
थाना बन्ना देवी पर एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जिसमें ये बात सामने आई थी कि एक लड़की के द्वारा ये बताया गया कि एक लड़का जिसने अपना नाम हर्षित चौधरी बताया था, उसने उससे शादी एक वेबसाइट के माध्यम से उससे मुलाकात हुई और उससे शादी की। लेकिन बाद में जब उसको जानकारी हुई कि उसके लड़के का नाम हर्षित चौधरी ना होकर कुछ और है और जो असली नाम बाद में पता चला शहबाज खान है, तो इस बात पर उसने मुकदमा पंजीकृत कराया कि उसने उसको अंधेरे में रखते हुए उसके साथ शादी रचाई और उसके साथ धोखाधड़ी की और जो उन्होंने तहरीर में दिया और भी गलत काम वगैरह किया है। इस संबंध में थाना बन्ना देवी पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। शहबाज अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके के मौलाना आजाद नगर में रहता था। बैंक में फर्जी दस्तावेज देकर खाता खोला गया और मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए झारखंड की एक लड़की को झांसे में ले लिया। हर्षित चौधरी नाम के दस्तावेज मोबाइल फोन पर भेजकर प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद में अलीगढ़ के एक मंदिर में 5 मार्च 2023 को हिंदू रीति रिवाज से शादी रचाई। आरोप है कि शहबाज ने खुद को मेजर बताया और बन्ना देवी थाना इलाके के लोहिया नगर में किराए के मकान में लड़की को रखा और पीड़िता के मुताबिक गुजरात पुलिस ने शहबाज को पहले से शादीशुदा बताया। अलीगढ़, दिल्ली समेत कई जगह पर 12 से ज्यादा लड़कियों के साथ धोखा करने की बात सामने आ रही है। पीड़ित लड़की ने बन्ना देवी थाने में दर्ज कराई एफआईआर में गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें धोखे से शादी रचाकर जबरन संबंध बनाने, बलात्कार करने, जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने और टुकड़े टुकड़े करने की धमकी का मुकदमा दर्ज कराया गया। देखिए, इस संबंध में विस्तृत रूप से जांच की जाएगी और जितनी भी पीड़िताएं हैं इस घटना में, उन सबको जो है ट्रेस किया जाएगा, उनसे भी बयान लिए जाएंगे। अगर ऐसी कोई बात की पुष्टि होती है तो इस संबंध में भी आगे बन्ना देवी और अन्य थानों से, चाहे वो इस जनपद के हों या अलग जनपद के हों, उनसे भी समन्वय स्थापित करके इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ में एफआईआर होने के बाद में अब पुलिस शहबाज को पूछताछ के लिए ट्रांजिट रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। साथ ही उसके तार गुजरात, झारखंड, दिल्ली के अलावा और कहां-कहां जुड़े हैं, इस बात की भी जांच की जा रही है। अलीगढ़, दिल्ली समेत तमाम ऐसे जनपद हैं जहां पुलिस तालमेल बनाकर इस चीज का प्रयास कर रही है कि इसने कहां-कहां किस लड़कियों से शादी रचाई है। यह अपने आप को मेजर बताता था और लड़कियों से धोखाधड़ी कर उनको अपने जाल में फंसाकर उनके संग शादी करता था। फिलहाल पुलिस इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कह रही है। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 रंजीत सिंह। लखनऊ से खबर, जहां पर एक छात्रा को अगवा करने की कोशिश हुई। कार सवार बदमाशों ने किडनैपिंग की कोशिश की है। नाकाम होने पर छात्रा पर मिर्च पाउडर फेंका है इन्होंने। कुछ सुंघाकर छात्रा को बेहोश करने की भी कोशिश की गई। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। बीकेटी के गुहाना कला गांव में ये वारदात हुई। स्कूल से लौटते वक्त कक्षा 6 की छात्रा को अगवा करने की कोशिश की खबर आ रही है। छात्रा ने अपनी आप बीती परिवार को बताई है। बीकेटी के गुहाना कला गांव का मामला है। तो क्लास 6 के स्टूडेंट जिसे अगवा करने की कोशिश हुई है, ये मामला सामने आया है। तभी एक गाड़ी ब्लैक कलर की आई, उसमें 6 लोग थे, उसमें एक छोटी सी बच्ची भी थी, वो रो रही थी। तो उसमें में से एक लड़का कहा कि चुप रहो नहीं तो भी तुमको मारेंगे। अच्छा, वो गाड़ी आपके पास रुकी थी आकर के? हाँ। क्या कहा था उसने? उसने कहा कि तुम रुको नहीं तो भी तुमको मारेंगे। हमने कहा क्यों रुके, हमारे पास साइकिल है। अपने साइकिल से घर जा गए। कहा कि हमारी गाड़ी में बैठो। हमने कहा हम तुम्हारी गाड़ी में क्यों बैठे? तो कहने लगे नहीं बैठोगे तो भी तुमको मारेंगे। तो वो कुछ लिए थे तो अपने रुमाल में लगा, हमारे मुंह में लगाने चले थे तो वो हमारे आग में लग गया था। हमने अपना मुंह बंद कर लिया था। पिता के द्वारा आकर एक तहरीर दी गई कि उसकी पुत्री जब स्कूल से वापस जा रही थी, इसी दौरान रास्ते में एक 4 पहिया वाहन से कुछ अज्ञात लोग आए, गाड़ी खड़ी कर उसको रोक लिए। बच्ची जब नहीं रुकी तो इस दौरान उनके द्वारा धमकाया गया उसको। इसके साथ ही न रुकने पर उसकी आंख में कुछ पदार्थ डाल दिया गया, जिससे बच्ची की आंख में सूजन आई है। इस तहरीर पर थाना बीकेटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। तो यहाँ बच्ची की माने तो उस कार में पहले से एक और बच्ची मौजूद थी जो लगातार रो रही, तो पुलिस के सामने उस बच्ची को बरामद करने की भी एक चुनौती है। अगली खबर रामपुर से, जहां पर एनकाउंटर में पुलिस ने अपहरण और धर्मांतरण के आरोपी राशिद को गिरफ्तार किया है। हिंदू लड़के का अपहरण कर धर्मांतरण का आरोप है। लड़के की मां के साथ हिंदू संगठन के लोग थाने पहुंचे। लड़के की मां ने आरोपी
राजेश के खिलाफ केस दर्ज किया है। आज पुलिस ने एनकाउंटर में आरोपी को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में लड़के को अगवा करने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कर्ज उतारने और पैसों की जरूरत के लिए लड़के को अगवा किया गया था। पूरा मामला गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र का है। शनिवार को दिल्ली के रहने वाले लक्ष्मण ने पुलिस को सूचना दी। उसके दोस्त आकाश को अपहरण कर कुछ लोग ले गए हैं और उसे मुरादनगर के एक होटल में बंधक बनाकर रखा है। साथ ही बताया कि उसे छोड़ने की एवज में आरोपियों ने 1.25 लाख रुपए की डिमांड रखी है। लक्ष्मण की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और जांच की शुरुआत की। आरोपी ऑनलाइन गेम में काफी पैसा हार चुके थे। आरोपियों को पैसे की जरूरत थी और इसी वजह से उन्होंने अपहरण किया। पुलिस ने लड़के को सकुशल बरामद कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। वहां कमरों की छानबीन करते हुए आवेदक के साथी को एक कमरे से बरामद करके उसके परिजनों को बुलाकर सुपुर्द किया गया तथा मौके से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे तलाशी में एक पिस्टल बरामद हुई। चारों अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा भेजा गया है तथा अग्रिम आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में पुलिस ने 2 शातिर चेन स्नेचर शफीकुल अली उर्फ भूरे और शाहबान अली उर्फ फरहान को गिरफ्तार किया। शफीकुल अली और शाहबान अली ने लखनऊ के गोमती नगर में महिला डॉक्टर से चेन स्नेचिंग की थी और इसी के साथ अलीगंज मडियाओं में भी चेन स्नेचिंग की वारदात का उस पर आरोप है। गिरफ्तार शाहबाज अली और शाहबान अली से लूट की गई चेन 5,000 रुपए बरामद कर लिए गए। देखिए, ये दिनांक 7 सितंबर 2024 को विश्वास खंड की रहने वाली डॉक्टर मनस्पा टंडन द्वारा एक लिखित तहरीर थाना गोमती नगर में दी गई थी, जिसमें इनके द्वारा बताया गया था कि 2 अज्ञात लड़के जो एक स्कूटी पर सवार थे, उनके द्वारा उनके साथ चेन स्नैचिंग की घटना कारित कर दी। इस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना गोमती नगर में एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और घटना का सफल अनावरण के लिए 2 टीमों का गठन हुआ। इसी क्रम में फुटेजेस और वीडियो और जो भी साक्ष्य मिले मौखिक और वैसे, उनके आधार पर आज 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी करी गई है। जौनपुर के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता नदीम जावेद और उनके 5 समर्थकों पर जौनपुर के नगर कोतवाली पुलिस ने छिनैती समेत जान से मारने की धमकी देने कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने यह मुकदमा जौनपुर के खेतासराय निवासी खुर्शीद अनवर की शिकायत पर दर्ज किया है। कल रात 8 बजे शक्कर मंडी चौराहे के पास मेरे साथ छिनैती की और मारपीट की घटना हुई। भूतपूर्व विधायक नदीम जावेद, जो यहाँ 2012 से 17 तक विधायक थे, उनके गुर्गों ने मेरे साथ मारपीट की और ये कहा कि अगर नदीम जावेद के ख़िलाफ़ कुछ भी तुम बोलोगे या सोशल मीडिया पे लिखोगे तो अभी तुम मार के जा रहे हैं, मोबाइल छीन के जा रहे हैं, अगली बार तुम्हारी हम लोग हत्या कर देंगे। इधर अमेठी में जगदीशपुर से बीजेपी के विधायक सुरेश पासी का आरोप है कि अमेठी में हो रहे विकास कार्यों से कुछ लोग खुश नहीं हैं। सुरेश पासी का आरोप है कि अमेठी के कई रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं और जिले में दूसरी जगहों पर तेजी से विकास के काम हो रहे हैं। ये बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही। विधायक सुरेश पासी का आरोप है कि कुछ दिन पहले महाराजा सुहेलदेव पासी के नाम पर बने स्मृति द्वार का विधायक ने उद्घाटन किया, उसे लेकर भी उन्हें धमकी मिल रही है। विधायक ने मामले की शिकायत अमेठी एसपी से की है, जिसके बाद पुलिस अब जांच कर रही है। तो कुछ जो कांग्रेस के लोग हैं, कुछ सपा के लोग हैं, इनको ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह की धमकी देते हैं। हमारे बारे में भी धमकी भरा मैसेज जो है व्हाट्सएप पर किया गया है। इसकी सूचना जो है पुलिस कप्तान अमेठी को दे दी गई है।